वेलकम टू कार्टून गार्डन। आई आई तुम्हारी मम्मा आई। प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो, तुम्हारी मम्मा आ गई है। अरे मुनी बेटा दरवाजा खोलो ना, तुम्हारी मम्मा आई है। ये तो बिल्कुल मेरी माँ के अल्फाज हैं। मुझे फौरन जाकर दरवाज़ा खोलना होगा। हम बहुत भूखे हैं और मम्मा ने कहा था मैं तुम्हें ऐसा ही पुकारूंगी। मैं फौरन जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ। शुक्र है हमारी मम्मा जल्दी से आ गई है। छोटी बहन के कहने पर मुनी चिड़िया भी सोचने लग जाती है और अपनी जगह से नीचे उतरकर जाकर दरवाज़ा खोल देती है। अरे ये क्या था? ये तो कालू कौआ था जो इनकी माँ की आवाज़ में बोल रहा था। इन्हें नहीं पता था कि ये कालू कौआ हो सकता है। कालू कौआ फौरन अंदर आके बैठ जाता है। कोई होशियारी नहीं करेगा। मुझे पता है तुम दोनों की माँ तुम दोनों को छेड़कर भोजन लाने गई हुई है। मैं तुम दोनों को खाने के लिए आया हूँ। पहले छोटी को खाऊंगा, फिर नीनू तुम्हें खाऊंगा। खबरदार थोड़ी सी भी होशियारी की तो दोनों को यहाँ भी मार के चला जाऊंगा मैं। मुझे कोई परवाह नहीं है। इतने में टुनटुनी चिड़िया तेजी से वहाँ आ जाती है। अरे काले, तू यहाँ भी पहुँच गया। तुझे मेरा ठिकाना किसने बताया है? खबरदार जो मेरे बच्चों को हाथ लगाया, इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी काले। मैं साफ बता रही हूँ, इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। यहाँ से दफ़ा हो जाओ काले। अरे मुनी बेटा, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकलो, ये तुम दोनों को खा जाएगा। बेटा तुम कहीं पे भी चले जाओ, बस यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। तुम यहाँ से निकलो जल्दी। चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से रवाना कर देती है क्योंकि काला उन्हीं के लिए आया था। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को पता नहीं था कि काला टुनटुनी चिड़िया को भी मार सकता है। टुनटुनी और काला आपस में लड़ने लग जाते हैं। पता नहीं अब क्या होना है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया इस बार फिर से जख्मी होकर ज़मीन पर गिर गई। टुनटुनी चिड़िया की आँखों और उसके जिस्म से खून बहने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी है और टुनटुनी चिड़िया के छोटे बच्चे कहीं जंगल में घूम रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि वो किधर जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे जब जंगल क्रॉस कर देते हैं तो बिरजू तोता वहाँ ऊपर से गुजरता है। बिरजू तोता टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को अकेला देख लेता है। वे भी हैरत में है कि इसके बच्चे किधर जा रहे हैं। जब टुनटुनी चिड़िया के बच्चे रास्ते से गुजरते हैं, बिरजू तोता उन्हें रोक देता है। बिरजू तोता उन्हें इशारों में समझा रहा होता है कि वो उसके साथ आएं और वो उन्हें अपने घर ले जाएगा। यूं बिरजू तोता टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को अपनी पीठ पर सवार करके अपने घर की ओर चला जाता है। बिरजू तोता उन्हें ये एहसास दिलाता है कि वो उसके साथ बिल्कुल महफूज हैं क्योंकि बिरजू तोता टुनटुनी चिड़िया को जानता था। बिरजू तोता टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को मुकम्मल यकीन दिलाता है कि वो उसके घर में बिल्कुल महफूज हैं। उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं है और बिरजू तोता खुद टुनटुनी चिड़िया का पता करने के लिए चला जाता है क्योंकि टुनटुनी चिड़िया के बच्चे उसे सारी हकीकत बताते हैं। बिरजू तोता कुछ ही देर बाद टुनटुनी चिड़िया के घर के अंदर पहुंच जाता है। वो टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल बेहोश पड़ी थी, बल्कि टुनटुनी चिड़िया मर चुकी थी। बिरजू तोता अफसोस का इजहार करता है और वहाँ रोने लगता है। बिरजू तोता टुनटुनी चिड़िया की ये हालत देखकर वापस आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को बताता है कि उनकी माँ अब नहीं रही, वो इसी के पास ही रहेंगे। देख मुनी बहन, आज हमने अपने पिताजी की वजह से अपनी माँ को भी खो दिया है। हम बहुत बुरे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।